नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है राज की बात में। आज की रीडिंग आप सबके लिए है जो जानते हैं कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है या करते थे और हम देखेंगे कि उस इंसान को आपसे प्यार क्यों हो गया। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल रेड फ्लावर, दूसरा पाइल येलो फ्लावर और तीसरा पाइल ब्लू फ्लावर। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। पहले हम शुरू करेंगे ये रेड फ्लावर से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये रेड फ्लावर चूज़ किया है आप सबका स्वागत है राज की बात में। तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद अभी आपसे बहुत प्यार करते हैं या पहले बहुत प्यार करते थे और हम देखेंगे कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया। ठीक है, तो पहला कार्ड है ये वर्कaholic, gossip, 8 of coins, 7 of swords, okay, 3 of cups, 10 of wands, 3 of swords, soulmate और लास्ट है very soon। पीछे कर देती हैं ये ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ओके, पाइल 1, तो उन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया। आप में से जो लोग देख रहे हैं आप में से काफ़ी लोग ये इंसान जो है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर मिले होंगे या जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर मिले होंगे, क्योंकि इस इंसान ने आप जिस तरह से काम करते हैं उन पर ध्यान दिया है बहुत। पहले शुरू करते हैं इससे। ठीक है, तो ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा आप शायद कहीं ऑफिस में मिले होंगे, कहीं पर साथ में काम करते होंगे या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, वहाँ पर ये इंसान मिले होंगे आपसे। इन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत शिद्दत से काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे कंसंट्रेशन से किसी ध्यान में लगे हुए हैं और ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जब इस इंसान ने पहली बार आपको देखा तो आप किसी काम में बहुत ही डूबे हुए थे और तब इन्होंने आपको महसूस किया, आपको नोटिस किया। तो इन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जब आप किसी चीज़ में डूब जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास कौन है, लोग कौन है आपके आसपास, और ऐसा ही इन्होंने आपको नोटिस किया। मुझे नहीं लग रहा है कि पहले आपने इनको देखा है, इन्होंने आपको पहले देखा है, ऐसा लग रहा है। वर्कaholic कार्ड भी आया है तो डेफ़िनेटली आपको शायद काम करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं या दुकान पर काम करते हैं, जो भी है, अगर आपका वैसा है तो आप बहुत ही यू नो बहुत ज़्यादा काम करते हैं आप। और साथ में ही ये भी अगर आप घर के काम करते होंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी है कि आप काम से घबराते नहीं। ये 2 कार्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको शायद खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं आप बहुत डूब जाते हैं और इन्होंने ये बात आपकी नोटिस की है कि आप काम से नहीं भागते। उन्हें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर चलते हैं हम ये ओके गॉसिप से और 3 ऑफ कप्स। तो आप जो देख रहे हैं आप शायद चंचल भी काफ़ी होंगे, लड़का हो या लड़की हो, और उन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपके दोस्त बहुत हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत हैं, उन्होंने देखा है कि आप उनसे बात कैसे करते हैं। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पसंद है, सब कुछ। गॉसिप मतलब ऑब्वियसली लोगों के बारे में बोलना ये वो, लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं, उन्हें आपके बात करने के तरीके से बहुत प्यार हो गया
और शायद आप दिल से बात करते हैं, तो आप अपने दिल के अंदर कुछ चीज़ें नहीं छुपाते, जो भी है आप बोल देते हैं और उन्हें ये बात आपकी बहुत बहुत अच्छी लगी। आपके दोस्त भी ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी है आपके दोस्त आपके आस-पास, बहुत सारे दोस्त भी नहीं तो जो भी है आपके दोस्त वो बहुत आपके ख़ास हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके कुछ दोस्त आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो उन्हें पता है कि आप रिश्तों को भी काफ़ी अहमियत देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्होंने सोच समझकर आपसे प्यार नहीं किया है, क्योंकि इन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है। जब इन्होंने पहली बार आपको देखा, ठीक है, जिस तरह से आप बात करते हैं, आपका तरीका बात करने का और जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब आप तैयार होके बाहर जाते हैं, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये कार्ड आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू करती हूँ। आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है ये रिश्ते से। और क्योंकि ये आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से हैं, तो ऐसा भी है कि शायद आपके आस-पास ऐसे लोग हो जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हो और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि शायद आप पहले एक रिश्ते में ऑलरेडी थे, जब ये इंसान आपसे मिले। कुछ तो है जो इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इनमें जलन काफ़ी थी या काफ़ी है, ठीक है? तो जब ये देखते हैं कि आप किसी पहले तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी थी जैसे मैंने कहा, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद था। लेकिन जब टाइम बीता गया तो थोड़ी जलन भी थी कि शायद आप दूसरों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों को काफ़ी टाइम दे रहे हैं, तो कुछ मुझे जलन का लग रहा है इसमें और काफ़ी तकलीफ़ भी है। लेकिन साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अ, आपके रिश्ते में शायद कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो सही नहीं था। ये शायद इन्होंने आपको धोखा दिया हो या आपने किसी तरीके से इनसे सच छुपाया हो। पर कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो सच है वो नहीं दिखा रहे हैं। कुछ तो है, या तो ये इंसान पहले से किसी और के साथ रिश्ते में थे और तब इनको आपसे प्यार हो गया। कुछ तो वैसा है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ऐसा झूठा जैसा दिख रहा है मुझे या कोई कुछ तो बात ऐसा छुपा रहा है। तो ये सब होने के बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कुछ तो छिपा रहे थे जब इन्हें आपसे प्यार हो गया, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है तो जैसा आपको रेज़ोनेट करता है वैसा लीजिए, पर डेफ़िनेटली कुछ तो था। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखकर एक बहुत ही भारी मन जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ हुआ था, ठीक है? या शायद कुछ हुआ हो और आप दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे। इन्हें आप बहुत-बहुत पसंद थे और शायद अब में से कुछ लोग अब इस इंसान के साथ नहीं हैं। आप शायद अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ जुदाई हुई होगी या अगर परमानेंट जुदाई नहीं था, अगर कुछ पल के लिए भी था, तो इस इंसान को आपसे दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। उनका मन बहुत ही भारी हो जाता था जब ये आपसे दूर हो जाते थे। तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप साथ में काम कर रहे हो या पढ़ते हो और जब शाम का समय आता है, आपको अपने घर वापस जाना है, तो इनका मन बहुत-बहुत भारी होता था। ठीक है? तो ये मतलब आपसे काफ़ी नज़दीक आ गए थे। सोलमेट का कार्ड भी आया है, तो येस ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे। आपको एक-दूसरे के साथ बात करना, काम करना अ, काफ़ी अच्छा लगता था। आप साथ में घूमते भी थे। 3 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बन गए थे। आपके कॉमन फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ तो वैसा था। पर सोलमेट कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट जैसे थे। इसलिए आप काफ़ी एक-दूसरे के नज़दीक आ गए थे और ये दर्द भी था काफ़ी आपके रिश्ते में। ये 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स को आप प्लीज़ अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या था? क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे। ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल अगर ये आपके एक्स हैं, आप इस समय इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, एक दर्द के सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके थे, ठीक है? पर डेफ़िनेटली कुछ तो था आपके रिश्ते में।
और लास्टली है ये वेरी सून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप डिसाइड करने वाले हैं, बहुत जल्दी एक बड़ा डिसीजन होगा आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ते को लेकर। तो अगर आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आप शायद ये रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। और अगर ये आपके एक्स के बारे में है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका एक्स आपसे वापस कांटेक्ट करेंगे, या आप डिसाइड करेंगे कि उस एक्स से हमेशा हमेशा के लिए आप पीछे छोड़ देंगे और आप खुद आगे बढ़ जाएँगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो जैसा आपको रेज़ोनेट करता है, जैसा आपका फ़िलहाल सिचुएशन है, क्योंकि रीडिंग वैसी है, जैसा मैंने कहा, आप उनके बारे में सोच सकते थे जो आपकी लाइफ़ में है अभी और जो आपकी लाइफ़ में नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन दिख रहा है मुझे। तो बहुत जल्दी आप एक बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। ठीक है पालवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो फ्लावर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो शायद अभी आपकी ज़िंदगी में है और आपसे बहुत प्यार करते हैं, या जो आपसे बहुत प्यार करते थे, और हम देखेंगे कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया। तो पहला कार्ड है ये मिरेकल, perfection, wow, lovers, 10 of swords, 7 of cups, okay, wheel of fortune, strength, trust, लास्ट है ये फ्लर्ट। ओके पाल 2, तो उन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया। पहले तो है ये कार्ड 7 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनके बहुत सारे सपने थे प्यार को लेकर, या बहुत सारी ख्वाहिशें थी, ठीक है? और जैसे वो जिस तरह का इंसान चाहिए था उन्हें, जिस तरह की रिलेशनशिप चाहते थे वो, सब प्यार को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने के बाद उनका ये बहुत बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा हो गया था। तो ये इंसान जब ऐसे सपने देखते थे, उन्हें एक्चुअली पता नहीं था कि किस तरह का इंसान होगा, सच में होगा या नहीं होगा। तो उन्हें हमेशा ये सपना जैसा ही लगता था। और फिर क्या हुआ एक दिन कि इन्हें पता ही नहीं चला, ठीक है? और इनकी लाइफ में ऐसा ये मिरेकल हो गया। इनका एक बहुत बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, और वो सपना थी आप। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मिरेकल में कार्ड में एक धुआं जैसा लग रहा है, और यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है? तो यस, आप इनके सपने की बहुत बड़ी हिस्सा थी या हिस्सा है, और इनका एक सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा हो गया। जिस तरह की आप दिखते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, जो भी है, ऐसा लग रहा है कि इनका एकदम जैसे ये सोचते थे आप बिल्कुल वैसे निकले, ठीक है? तो ये ऑफ कोर्स इन्हें बहुत चमत्कार जैसा लगा, चमत्कार का कार्ड है, और इन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है, सब कुछ। मतलब एक भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिख रही है जो इन्हें पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार बहुत 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 गहरा है। आई नो ये पाइल 1 से थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन इसकी गहराई और भी गहरी है, क्योंकि ये परफेक्शन का कार्ड है। परफेक्शन, और ये ऐसा लग रहा है कि अंदर और बाहर दोनों आपके बारे में एक बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। इन्हें आपके बारे में सब कुछ प्यार हो गया। जिस तरह से आप तैयार होते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, मतलब सब कुछ। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बार आपको देख लिया और आपको वो समझ गए कि आप कैसे हैं अंदर से और बाहर से, और उन्हें आपके बारे में सब कुछ अच्छा लगने लगा। मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, परफेक्शन का कार्ड है। तो आप, ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। जैसा मैंने कहा, इनका बहुत
बड़ा सपना आपको देखकर ऐसा लगा कि पूरा हो गया। ज़िंदगी बदल गई इनके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनकी किस्मत बदल गई और इन्हें ऐसा लगने लगा कि वो आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप इनकी सपना था, ये सपना है और ये आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। और ऐसा लगा कि जिस तरह से वो इनकी किस्मत खिल गई, इन्हें वैसा लगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहले ये शायद नीचे थे फिर एकदम ऊपर आ गए। बहुत सुंदर कार्ड है ये। पर यस, कुछ तो प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम है क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो बहुत ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे थे। पता नहीं क्यों कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि पर और स्ट्रेंथ भी, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आपके लिए शायद झगड़ना पड़ेगा। तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आसान नहीं थी, आसान नहीं है और उन्हें पता था कि उन्हें आपके लिए बहुत बहुत झगड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, ताकत का कार्ड है और ये पूरी कोशिश से वो कर रहे हैं कि वो आपके पास हो, आपके साथ हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिश्ते में, शायद इतना आसान नहीं है, शायद कोई फैमिली इशू है, शायद कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है या ये भी हो सकता है आप में से एक इंसान किसी और के साथ है क्योंकि ये लवर्स कार्ड का आया है। लवर्स कार्ड यहाँ पर है एक सोलमेट, बहुत बहुत गहरा रिश्ता, लेकिन साथ में ये कभी कभी एक तीसरा इंसान बीच में आ जाता है, उसका भी कार्ड हो सकता है। तो शायद इसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम हो। अगर वैसा सिचुएशन नहीं है पर कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स को लेकर क्योंकि बहुत दर्द है इसमें। ओके, पर ट्रस्ट कार्ड भी आया है। ओके, और ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, ये शायद आपके पास में हुआ हो जब आप दोनों को किसी बात को आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, इसलिए ये कार्ड आया है, ठीक है। और ट्रस्ट, तो आपको भरोसा रखना है, ये सिचुएशन को आपको भरोसा रखना है कि सब ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलें हैं, आप उन्हें पार कर पाएंगे। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप भरोसा रखिए क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फ्लर्ट, ये फ्लर्ट कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का महसूस लगता है। तो एक बहुत लाइट एनर्जी है आप दोनों के बीच और ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। जैसा मैंने कहा, आपकी बाहर की सुंदरता और अंदर की सुंदरता से भी, तो ये भी शायद हो सकता है कि ये आपसे बहुत फ्लर्ट करते होंगे, जिस तरह से बात करते हैं, हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे। आपको कभी-कभी शायद ये बात झूठी लगती होगी, लेकिन ये सही में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए ये फ्लर्ट कार्ड आया है कि वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते होंगे, आप दिखने में कैसे हैं, आप बोलती बहुत अच्छे हैं, जो भी, क्योंकि इन्हें सच में लगता है कि आप परफ़ेक्ट हैं। तो ये डेफ़िनेटली इनके दिल से है, ऐसा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि ऊपर वाले ने इनकी बात सुन ली है, इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत पर और इन्हें पूरा भरोसा है कि जो भी मुश्किल है, वो इनका सामना कर पाएँगे या इन्होंने शायद ऑलरेडी सामना कर लिया है और ये शायद अब अभी प्रेज़ेंट में देख रहे हैं। ठीक है पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते। जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपसे अभी बहुत प्यार करते हैं या करते थे, तो उन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया। ओके, पहला कार्ड है ये आइसोलेशन, फसाद, 9 of cups, 3 of wands, okay, moon, 9 of cups, ये दूसरे पाल से सेम कार्ड आया है, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स, forgiving and learning, past life relationship.
ओके, पाइल 3। आपका रिश्ता जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से लेकर फॉरगिविंग एंड लर्निंग तक, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से, अगर आप पिछले जन्म में मानते हैं तो आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं और आपके कर्मास बहुत थे जो आपको एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से सीखनी थी और इसलिए आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो ये रिश्ता, पता नहीं आप में से काफ़ी लोग साथ में हैं या नहीं है, लेकिन जो भी है ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये रिश्ता जो है ये एक बहुत ही कार्मिक रिश्ता है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत खुशियाँ दी होगी, लेकिन साथ में बहुत गम भी दिया होगा और ये हमें सिखा रहे हैं कि उन्हें माफ़ कैसे करते हैं, उनसे हमें क्या सीखना है ये सिचुएशन से। तो ये बहुत ही अम, गहरा रिश्ता है, यस, लेकिन इसलिए है ये आपकी ज़िंदगी में ताकि आप ये इंसान से और ये सिचुएशन से कुछ सीख पाएँ। और ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उन्हें ये बात पता है, इसलिए ये कार्ड आया है कि वो जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं अपने रिश्ते में और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं वो। पर वो जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो पहला कार्ड है ये, तीसरा कार्ड है ये आइसोलेशन। इस इंसान में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें थी, इनका बचपन शायद इतना आसान नहीं था, जो भी था, पर कुछ तो है जिनका इन्हें बहुत हीलिंग करना है। क्योंकि ये आइसोलेशन का कार्ड है, तो ये अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते थे या करते हैं और इनके शायद इतने सारे दोस्त ना हो, अगर दोस्त भी हैं, इनके करीबी दोस्त बहुत बहुत कम हो गए, क्योंकि इन्हें खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये फ़साद देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, इनकी लाइफ में काफ़ी मुश्किलें थी। इनका शायद बचपन इतना आसान नहीं था, जब ये बड़े हो रहे थे तब इतनी चीज़ें आसान नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम हो सकता था शायद परिवार में या पैसों के मामले में, कुछ तो था जो ये अभी तक अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। तो इन्हें खुद हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और इसलिए आप इनकी ज़िंदगी में आए ताकि आप इनको वो रोशनी दिखा सके, इन्हें हील करने में काफ़ी मदद करें। आई नो ये कार्ड था कि वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, पर ये उस तरीक़े का जा रहा है, थोड़े अलग तरीके से जा रहा है ये। पर ये है क्योंकि वो जानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए एक मकसद के लिए और एक बहुत बड़ी बात है जो इन्हें आपसे प्यार क्यों हो गया, क्योंकि आपने इनकी हीलिंग में अपने तरीके से काफ़ी मदद की। ऐसा महसूस करवाया जो किसी और नहीं महसूस कर पाए इस इंसान को। आपने बहुत सारी चीज़ों में इनकी मदद की है। मदद मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि पैसे दे दो, मदद कर दो, वैसा नहीं है। पर इनके दिल पर जो जो क्या बोलते हैं, जैसा बाम लगाए हो आपने, इनको बहुत सुकून दिया है आपने और ये कोई और नहीं दे पाया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से वो अपने अंदर कुछ तो लेकर चल रहे थे, पर आपने जिस तरह से मलहम लगाए हैं उनकी चोट पर, कोई और नहीं कर पाया और ये बहुत बहुत बड़ी बात है और तब से वो आपसे प्यार करने लगे हैं। एस ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान के लिए शायद आप पहला प्यार हो, जब इन्हें सच में दिल से प्यार हुआ हो। शायद पहली शायद उनके अफेयर्स हुए होंगे, घूमे होंगे, लेकिन सच में दिल से जब इन्हें प्यार हुआ हो, ये आपके साथ हुआ था। ठीक है, और ये शायद जैसे मैंने कहा, उनके दिल के कोने पर जो कोई और नहीं पहुंच पाया, आप वहां तक पहुंचे। मून का कार्ड है ये, इंट्यूशन का कार्ड है। इनका दिल इनसे कहने लगा कि आप ही है इनके लिए सब कुछ। पर थोड़ा और कन्फ्यूजन भी है क्योंकि ये मून जो है ये सूर्य का कार्ड नहीं है, ये हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। तो जैसा मैंने कहा, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको नहीं बता रहे थे, नहीं दिखा रहे थे,
पर धीरे धीरे ये आपसे शेयर करने लगे। पर और भी है इनके मन के अंदर जो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक सब कुछ नहीं देख पाए हैं इनके बारे में, कुछ तो है और चीज़ें हैं और राज़ की चीज़ें हैं जो इनके मन के अंदर है। बहुत डीप इंसान है ये। पर यस, इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तो इसलिए अब आप इनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी अब ऐसा लग रहा है इतनी आसान नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हो सकता है। शायद आप अलग शहरों में हो, शायद किसी को किसी से दूर जाना था, कुछ तो है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरियां हैं आपके रिश्ते में। शायद अभी लॉकडाउन की वजह से दूरियां हैं, पता नहीं, पर कुछ तो है कि आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ दूरियां दिख रही है मुझे। अब ये 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड 2 बार आया है। 9 ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है जो आपका सपना पूरा है, पूरा हो रहा है, पर अभी तक एकदम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों फ़िलहाल एक साथ नहीं हो, आपका परिवार नहीं हो एक साथ, पर आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है, आप दोनों एक दूसरे के सपने हैं, जो आप साथ में पूरा करना चाहते हैं। अलग-अलग आपके इमोशंस जो है एकदम एक जैसे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में एकदम एक जैसे महसूस करते हैं, इसलिए ये कार्ड आया है। पर आप दोनों अलग हैं। एक जैसा महसूस करने के बावजूद आप दोनों अलग हैं। ये मुझे आप दिख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत शायद अपने बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ओपन हैं, इनके साथ एट लीस्ट। पर ये जो है, ये मतलब अभी भी जैसा मैंने कहा, कुछ तो है उनके मन के अंदर, पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। कुछ तो अभी तक फ़िलहाल इनके मन के अंदर चल रहा है, जो ये खुलकर बयान नहीं कर रहे हैं। और ये अभी तक इनका मास्क है अभी तक इनके चेहरे पर, तो ये पूरी तरह से खुले नहीं हैं। ये रिश्ता जो है ये बाहर से कन्फ्यूज़िंग नहीं है, ये इनके अंदर ही कन्फ्यूज़िंग है, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूज़िंग लग रहा है। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि बाहर की चीज़ें या बाहर का सिचुएशन इतना कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, लेकिन ये खुद फ़िलहाल इनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें खुद हील करनी है, इसलिए आपका रिश्ता थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। अगर इनका मन एकदम क्लियर हो, इनका अंदर सब हीलिंग हो जाए, तब आपका रिश्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी ऑफ़ कोर्स आपके एक्स के बारे में सोच सकते हैं या जो अभी आपकी ज़िंदगी में है। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में है तो आप जानते हैं कि इनकी हीलिंग के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ये आपके एक्स के बारे में है तो आप ये समझ लीजिए कि जितना हो सका आप दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, हील करने में और एक दूसरे को ग्रो करने में ये ज़िंदगी में। ठीक है पाल3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।